औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी। तो अब हम पार्ट नंबर 3 जो है इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जनरल साइंस का है, तो जनरल साइंस के भी 20 MCQs हैं जैसे जनरल नॉलेज के थे। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करके जो है इसको रीड कर दिया है। ये इसमें कह रहा है कि विच कलर्स सॉरी बाय द मिक्सिंग ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर विल मेक, मतलब अगर जब हम येलो एंड ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, वो हमारे पास कलर आएगा लाइम कलर। ठीक है, लाइम ग्रीन का कलर आएगा, तो उसका ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास देयर आर डैश कलर्स इन रेनबो। जो रेनबो होती है वो उसमें कितने कलर्स होते हैं, वो होते हैं 7 कलर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस में की जाती है, वो है हमारे पास कॉस्मोलॉजी। ठीक है, अच्छा उसके बाद विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ बॉडी। कौन से ब्लड सेल्स हैं जिसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे पास क्या हैं, वो हैं वाइट ब्लड सेल्स WBCs। इसको हम आर्मी भी कह सकते हैं, सोल्जर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द एटॉमिक साइन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम की सिंबल जो है वो क्या है, P नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंबल है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। उसका जो सिंबल है वो है K। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास सेवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी मतलब जब हमारी बॉडी में या फिर ये होती है बच्चों में, अगर जब बच्चों में विटामिन डी की जो है वो कमी आ जाए तो कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है, वो है रिकेट्स। ये रिकेट्स जो है वो बोन्स की डिजीज़ है, उसमें बोन्स वगैरह वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है 57 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में कौन सी गैसेस जो हैं वो डिजॉल्व हो सकती हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज मतलब सारी गैसेस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद है विच प्लानट इज कॉल्ड ए सिस्टर प्लानट। सिस्टर प्लानट कौन से प्लानट को कहा जाता है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, या फिर वीनस है। ऑप्शन नंबर डी वीनस। उसके बाद डायमंड्स आर मेड अप ऑफ। डायमंड्स जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मतलब किस से बनते हैं। डायमंड जो होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 1/100 मीटर इज इक्वल टू डैश। 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम मीटर के 100 पार्ट्स करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इन स्क्वायर शेप द साइज ऑफ ऑल 4 साइड्स। स्क्वायर शेप में जो ऑल जो 4 साइड्स होती हैं उनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, वो होती है इक्वल। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, क्यूसेक इज़ अ यूनिट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द रिजर्वियर, इट स्टैंड्स फॉर डैश। मतलब क्यूसेक जो होता है वो मेजरिंग यूनिट है किसका, वाटर का। जब एक स्टोर्ड वाटर जो है वो रिलीज़ करते हैं तब वो पता चलता है। ठीक है, अच्छा अब उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी है क्यूबिक सेंटीमीटर गैलन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो होगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है द मेडिकल डॉक्टर हु इज़ स्पेशलिस्ट ऑफ आइज़।
आई साइट्स मतलब जो वो डॉक्टर जो आइज़ का स्पेशलिस्ट हो, उनको उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर बी रेडियोलॉजिस्ट है, पता नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजिस्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अब आएंगे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है द मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो कौन कौन से स्केल से कर सकते हैं? वो हम सेल्सियस से भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से भी कर सकते हैं, केल्विन से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्राम। ओजोन लेयर जो है वो लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब किन चीज़ों से? रेडियो वेव से, एक्सरेज से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो अपना हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस। कभी कभी अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस को यूवी रेडिएशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेन इज़। आर्टिफिशियल रेन जो है वो उसका उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्लाउड बेरिंग, क्लाउड सीडिंग, क्लोनिंग, एवापोरेशन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है क्लाउड सीडिंग। क्वेश्चन नंबर 67 है डैश इज़ यूज टू क्लीन आइस फ्रॉम रोड्स। तो जब हम जाएंगे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के मतलब सियाचिन के इलाके में जाएंगे, कोमरी के इलाके में जाएंगे, जब वहाँ पे रोड्स पे बर्फ़ वगैरह जम जाती है, तो वो बर्फ़ जो है वो मतलब थोड़ी तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कैसे मेल्ट किया जाता है, या फिर जो हटाने के लिए कौन से चीज़ों को यूज़ किया जाता है कि ताकि बर्फ़ जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए? तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम साल्ट यूज़ करके आइस को हटा देते हैं वहाँ रोड से। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए। उसके बाद अ मिनरल विच हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को बनाने में कौन सा मिनरल जो है वो काम आता है? कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, या फिर जिंक है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, आयरन। क्योंकि देखें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हेमोग्लोबिन के बने होते हैं। हेम एक आयरन है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्लॉटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लॉटर जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आउटपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस से, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से, नन ऑफ दीज। तो प्लॉटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी एरो कीज़ इन कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो कीज़ कितनी होती हैं? वो होती हैं ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है जनरल साइंस का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। अब जो मैथ और आईक्यू का पोर्शन रह रहा है वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब दोस्त जो हैं इससे, सब स्टूडेंट्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।